सोचिए और बताइए ना कि ये सब कैसे हुआ। कहीं माँ ये तो बताने की कोशिश नहीं कर रही कि तनु ने ही उन्हें किडनैप करवाया। कैसे पता लगाऊं कि माँ जो कहना चाह रही है वो सही है या फिर मैं ही हूं जो ऐसा सोच रही हूँ। माँ जानती होगी कि उनके ऐसा करने से मेरी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? कोई तो बात होगी, वरना वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेती। जब ये माँ से सवाल भी कर रहे थे तो भी माँ ने ऐसे रिएक्ट नहीं किया। जो भी है मुझे पूरी बात पता लगानी ही पड़ेगी, पर कैसे? ये सही रहेगा। इतने दिनों के बाद इतनी खुशी मिल रही है। अब ऐसे ही किसी बहाने से कमरे में रोज घुस जाऊंगी और ऐसे ही उन्हें टॉर्चर करूंगी और एक दिन वो खुद ही टपक जाएंगी। हेलो। हाँ मैडम, कैसी हैं? क्या हुआ? कुछ बोल नहीं रही, बस सांसों की आवाज आ रही है। गुस्से में है कि डरी हुई है? क्या हुआ? हमारा याद नहीं आया आपको? इतना दिन से आपको फोन जो नहीं किए, नाराज होंगी ना हमसे? लेकिन हमको जैसे ही पता चला ना कि आपके घर में हादसा हुआ है तो हम झट से आपको फोन कर लिए। फिर तुम्हें कैसे पता? हमको सब पता होता है मैडम। देखिए जैसा भी है, हम दोनों के बीच कुछ तो रिश्ता है ना। आपका जो है हम सारा खबर रखते हैं, इसीलिए फोन कर लिए। देखिए अब कहा है कि आपके घर तो नहीं ना आ सकते हैं मिलने के लिए, तो सोचा फोन पे ही हालचाल पूछ लेंगे। देखो तुम अपनी बकवास बंद करो वरना क्या? जैसे प्रज्ञा मैडम की माँ को उठवा लिए वैसे हमको भी उठवा लेंगी। तुम्हें ये भी पता है? हमको काहे नहीं पता होगी मैडम, हम भी तो वहीं थे ना। हम देखे आपको कैसे आप किसी और को हम समझ के उसको अगवा करके वहां से ले गई। बहुत नाराज हैं हम आपसे, आप हमको फिर धोखा दी। धोखा तो हमारे साथ हुआ है। हमने भूल से प्रज्ञा की माँ को उठा लिया और फिर मेरे और मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में सच पता चल गया और हमने वो किया जो हमें करना नहीं था। ये तो अच्छा है कि वो कुछ बोल नहीं पा रही, वरना हम उसे मार डालते। हेलो। आप लोग भरोसा करने के लायक ही नहीं हो मैडम। हम बता रहे हैं, आपके साथ हमारा डील यही कैंसिल होता है। अब आपका जो राज है हम आप ही के घर में किसी और को बेचेंगे। आपके साथ ये डील यही खत्म रखते हैं। नहीं मेरी बात सुनो। हेलो। इसका मतलब माँ ने उस इंसान को देखा है जो तनु के बच्चे का पिता है। ये वॉचमैन तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा है। सरला आंटी की तरह इसका भी कुछ करना होगा। कहाँ जा रहे हो? क्या हो रहा है? किसे पकड़ के ले जा रहे हो? मुझे लगता है कि उन लोगों को ये लग रहा है कि वो बंदा ब्लैकमेलर है। मैं जानता हूँ आप अपनी जगह एकदम ठीक बोल रही है, पर दीवार देखिए तो कितने लोग हैं उसके साथ। अगर आप जाओगे ना तो आपकी जान को खतरा होगा और मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ। वो माँ ही थी, मतलब अगर उस दिन मैं उन गुंडों के पीछे चली गई होती शायद माँ को बचा सकती थी। थोड़ी और हिम्मत की होती तो शायद माँ की हालत ऐसी नहीं होती। क्यों मानी मैंने पूरब की बात? जब मुझे लग रहा था तो मुझे चले जाना चाहिए था। सरला आंटी के चक्कर में मैं उस ब्लैकमेलर को तो भूल ही गई थी। वो खतरा तो अब भी है। अगर सच में उसने किसी और से डील कर ली तो, प्रज्ञा से डील की तो वो तो कोई भी कीमत देके वो सबूत खरीद लेगी।
मुझे उसे रोकना होगा। जैसे मैंने सरला आंटी को निपटाया वैसे मुझे उस ब्लैकमेलर को भी निपटाना होगा। क्या हुआ? ऐसे डरी हुई क्यों? जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई। डरी हुई नहीं हूँ, बस थोड़ी सी परेशान हूँ। अच्छा, परेशान क्यों? जब तक तुम यहाँ पर हो मैं परेशान ही रहूंगी। तुम्हारे होते हुए मैं कभी खुश नहीं रह सकती। यही तो चाहती हूँ मैं। क्या कहा तुमने? खुश रहने के लिए खुश रहने वाले काम भी करने पड़ते। एक्चुअली यू आर राइट। मैंने आज तक आलतू फालतू ही काम किए, कांटा फेंक के छोटी मोटी मछलियां फंसाई है, जबकि शिकार तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए था। ऐसा जाल बनाना चाहिए था, फेंकते ही फंस जाती और फंसते ही तुम्हें इस घर से बाहर निकाल देती। वो क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि जब मेरी और अभी की शादी हो तो इस घर में कोई भी ऐसा हो जिसकी बुरी नजर हमें लगे। जिस मछली को खुद शिकार का डर हो ना, उसे किसी और के शिकार के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और मैं इस घर की मालकिन हूँ, मुझे इस घर के बाहर निकालने की सोचना भी मत। तुम ये क्यों भूल रही कि तुम इस घर में मेरी वजह से। तुम्हें शायद याद नहीं, लेकिन मैं तुम्हें इस घर में लेकर आई थी जब तुम्हारा घर जल गया था। जितना आसान मेरे लिए तुम्हें इस घर में लाना था ना, उससे कहीं ज्यादा आसान मेरे लिए तुम्हें इस घर से बाहर निकालना होगा। इसलिए तुम्हें शुक्र मनाना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ रहने ना रहने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, और जिसे पड़ता है वो कहाँ है तुम जानती हो। इसलिए मेरे बारे में ज्यादा मत सोचो, वरना मुझे मजबूरन एक और आउट हाउस बनाना पड़ेगा। घर तो तुम्हें बनाना ही होगा, क्योंकि बहुत जल्द तुम इस घर से बाहर जाने वाली हो। इस घर की मालकिन बनती रहती हो ना, उस घर की नौकरानी बनना। कौन कहाँ जाएगा ये तो वक्त ही बताएगा। जिसके पास पैसे होते वक्त उसी का होता है। और वक्त बदलता रहता है। जिस दिन मेरी अभी से शादी होगी ना, समझो तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो गया। मन तो कर रहा है अभी घसीट के सबके सामने ले जाऊं और बता दूं कि वो बच्चा इनका नहीं है, लेकिन बिना सबूत के कुछ भी किया तो वो कुछ और ही समझ लेंगे। मन तो कर रहा है इसे घर से बाहर फेंक दूं, लेकिन अगर इसके हाथ वो सबूत लग गए तो ये मेरा गला पकड़ लेगी। सबसे पहले उस ब्लैकमेलर का काम खत्म करूं, फिर इससे निपटूंगी। क्या सोच रही? खैर सोच लो, क्योंकि तुम सिर्फ सोच सकती हो, कुछ कर नहीं सकती। और तुम सिर्फ बोल सकती हो, कुछ कर नहीं सकती जब तक अभी मेरे साथ है। उसी का लिहाज कर रही। प्रेग्नेंट हो वरना बताती कि कौन नौकर है और कौन मालकिन। खैर मुझ पर इतना दिमाग मत लगाओ, अपना दिमाग अपनी शादी पर लगाओ, वरना शादी से पहले माँ बन जाओगी और फिर शादी नहीं, अपने बच्चे का नामकरण प्लानिंग करती रह जाओगी। पापा ये आपके लिए, और ये आपके लिए। अरे और पर पुत्र इसकी क्या जरूरत थी? क्यों? जरूरत क्यों नहीं थी? अगर आपको नहीं चाहिए ना तो आप अपना गिफ्ट मुझे दे दीजिए। अच्छा, मतलब अगर इसमें पैंट कमीज होएगी तो तू पहन लेगी, हैं? अच्छा ये तुम्हारे लिए और ये मेरे भतीजे के लिए। थैंक यू भैया। वाह भाई वाह, पुत्र ये सूट तो बहुत ही सोना है भाई। और मेरे कपड़े भी बहुत अच्छे हैं। भैया ये तो मेरा फेवरेट कलर है, पर आपको कैसे पता चला? मैंने पूछा था आकाश से। अब मैं ना ये सूट जब कोई घर में फंक्शन होगा ना तब पहनूंगी। ओए क्यों झूठ बोल रही है? और तूने अभी उत्ते जाके पहन लेना है और 2-3 सेल्फियां भी निकाल लेनी है। अरे वाह, सबके लिए गिफ्ट लेकर आए। मेरे लिए क्या लेकर आए? आलिया नहीं दिख रही कहीं? आलिया? हाँ मैंने सुना कि वो घर वापस आ गई। हाँ पुत्र, वो आ भी गई है और नहीं भी आई। मतलब पुत्र घर में आई तो है मगर घर में नहीं रह रही है, बाहर रह रही है, आउट हाउस में। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये उसका खुद का फैसला है, हम में से किसी ने उसके साथ जोर जबरदस्ती नहीं की है। मैं अकेली जरूर हूँ लेकिन कमजोर नहीं हूँ आपकी तरह।
मुझे जो करना है वो तो मैं करके रहूंगी और अपना बदला भी लेकर रहूंगी। राज, मैंने तेरे नाल एक गल करनी है यार। हाँ बोलिए ना। यार मुझे तेरा ये चक्कर नहीं समझ में आया। वो तू और आकाश दोनों एक ही जगह काम करने जाते हो। और यार आकाश तो रात ही वापस आ जाता है, लेकिन तू 2-3 दिन हमें शक्ल नहीं दिखाता अपनी। और रात को घर आ जाया कर यार, साथ में खाना शाना खाएंगे, अच्छा लगता है। क्या है ना पापा कि आकाश इसलिए आ जाता है क्योंकि उसका आधा काम मैं संभालता हूँ। और अभी वो छोटा है, मैं नहीं चाहता हूँ कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है। अभी भी उसकी शादी हुई है, बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा टाइम वो ज़्यादा दे फैमिली को। और नया नया काम शुरू हुआ है तो थोड़ा सा ज़्यादा है। मैं कोशिश करता हूँ अपने साथ साथ आकाश का भी काम संभालने की, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है कई बार। यू डोंट वरी, मेरा एक बार काम थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा तो फिर मैं भी आ जाया करूँगा। अच्छा मैं चलता हूँ, आलिया से मिलकर के आता हूँ। और मैं वहीं से एक मीटिंग में चला जाऊंगा, बहुत जरूरी है। पर पुत्र फिर कब आएगा? अगर टाइम पे खत्म हो गई तो मैं आ जाऊंगा। और हाँ, ये दोनों दादी को दे दीजिएगा। माँ बोल नहीं सकती, लेकिन वो इशारों से तो बात कर सकती हैं जैसे इनसे कर रही थी। मैं कोशिश करके देखती हूँ ये जानने की कि तनु के बच्चे का असली पिता है कौन। क्या पता उनके इशारों से ही कोई क्लू मिल जाए। मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। पहले मेरा माँ से मिलना जरूरी। क्या जरूरी है? उनका आराम करना जरूरी है। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, आप क्यों नहीं समझ रहे? मेरा माँ से मिलना बहुत जरूरी है। मुझे कुछ सवाल पूछने उनसे। तुम मजाक कर रही हो क्या? वो बोल नहीं सकती, तुम उनसे क्या पूछोगी? मुझे जो पूछना है मैं पूछ लूंगी ना। आप प्लीज हटिए यहाँ से। तुम कमाल कर रही हो। जो इंसान बोले जा रहे हैं तुम्हें उसकी बात नहीं सुननी, और जो बोल नहीं सकते तुम्हें उससे बात करनी है। ऐसी बात नहीं है। तो फिर कैसी बात है? आप क्यों नहीं समझ रहे? तो समझाओ ना। वैसे तो हर बात समझाती हो मुझे, जो बात मुझे समझ में नहीं आती वो भी मेरे दिमाग में ठूसती हो ना। जब मैं आंटी से पूछ रहा था कि उन्होंने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में क्यों दिया, तो तुमने मुझे रोका था ना। अब ऐसी कौन सी जरूरी बात है जिसके लिए तुम अपने आप को नहीं रोक सकती? वो मैं आपको नहीं बता सकती। हर वक्त का यही कहना है तुम। जब बात क्लियर करने पे आ जाती है तुम किसी बात को क्लियर नहीं करती। चक्कर क्या है? कोई चक्कर नहीं। मैं आपसे 2 मिनट के बाद आकर बात करती हूँ। नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर में माँ को नींद का इंजेक्शन लग जाएगा, फिर उन्हें सुबह ही होश आएगा। उससे पहले मुझे उनसे बात कर लेनी चाहिए। आप मेरा हाथ छोड़। नहीं छोड़ूंगा। आप बेकार की जिद कर। जिद मैं नहीं, जिद तुम करी। मैंने कहा मुझे बस 2 मिनट तुमसे बात करनी है, चलो मेरे साथ। आप क्यों नहीं समझ रहे? आप मुझे खुद से बात करने के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते ना। आपको हमेशा अपनी चलानी होती है। आपको लगता है आपकी बात हमेशा जरूरी है। आप क्यों नहीं समझते कि किसी और की बात भी जरूरी हो सकती है? बात नहीं करनी है। इनसे मैं बाद में बात कर लूंगी। पहले माँ से मिलना जरूरी है। माँ को इंजेक्शन दे दिया आपने? नहीं, अभी थोड़ी देर पहले दवाई दी है, 10 मिनट के बाद इंजेक्शन देना है। आप जाइए, मैं हूँ यहाँ। आप 10 मिनट के बाद आ जाइए। मेरी बच्ची को क्या हो गया? मेरी प्रज्ञा इतनी परेशान क्यों है? माँ, मैं जानती हूँ आप मुझसे क्या कहने की कोशिश कर रही थी। आप मुझे बताने की कोशिश कर रही थी ना कि आपके किडनैपिंग के पीछे तनु का हाथ है। नहीं, बोलने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। आप बस पल के झपका के हाँ बोल दीजिए। थैंक यू। इसका मतलब उस दिन जब हम लोग तनु और उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ने गए थे तो आपको उन लोगों ने ब्लैकमेलर समझकर अगवा कर लिया।
शांति से मेरी बातों का जवाब दीजिए। आप डरिए मत। इसका मतलब आपने देखा तनु के साथ कौन था? मतलब आपने देखा तनु का बॉयफ्रेंड कौन है? आप जानती है उसके बच्चे का असली पिता कौन है? आप मुझे बता सकती हैं? मैं तुझे कैसे बताऊं प्रज्ञा, मैं तो बोल ही नहीं पा रही हूँ। नहीं नहीं, बोलने की कोशिश मत कीजिए, आप बस इशारे से मुझे बताइए। मैं मिली हूँ उससे? मैं मिली हूँ, इसका मतलब मैं उसे जानती होंगी। ऐसा कौन है जिसे मैं जानती हूँ और मुझे नहीं पता? वो इस घर में आया है? हाँ, याद कीजिए, पहले नहीं, तनु की प्रेगनेंसी के बाद, मेरे इस रूप में आने के बाद वो इस घर में आया है। ऐसा कौन है जो इस घर में आता जाता रहा है और इतना बड़ा राज छुपा कर रखा? वो अगर इस घर में आता जाता रहता तो इस घर के किसी त्योहार या फंक्शन में भी आया होगा। ठीक है, मैं ना आपको फोटोज दिखाती हूँ फंक्शंस के, और किसी भी फोटो में अगर आपको वो आदमी नजर आता है तो आप अपनी पलकें झपका देना और दिमाग पे जोर डालने की जरूरत नहीं। हाँ, बस आराम से फोटो देखना। हाँ, ध्यान से देखिए। इसमें जिस फोटो में वो होगा आप देख के पलकें झपकाना। ये इसमें है। आप टेंशन मत लीजिए, शायद किसी और फंक्शन में आया हूँ, मैं दूसरे फंक्शन की दिखाती हूँ। इसमें कोई समझ रहे? आप मुझे फोर्स नहीं कर सकते ना खुद से बात करने के लिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की? समझते क्या है खुद को? बॉस है तो क्या उसी के जरूरी काम है, हमारे नहीं? अब आए मुझसे बात करने के लिए, फिर बताता हूं, एक वर्ड नहीं बोलने दूंगा, मुंह पे टेप लगा दूंगा। टेप क्या, मुंह सुई धागे से सी दूंगा। सिलने का दर्द होगा और अपनी बात ना कहने से पेट में भी दर्द होगा। किसी भी फोटो में नहीं है। ऐसा कौन है जिसे मैं जानती हूँ, मिल चुकी हूँ, इस घर में आता जाता रहा है, फिर भी मुझे पता नहीं चला और मैं उसे इतने दिनों से ढूंढ रही। कुछ समझ में नहीं आ रहा कौन है जिसे आप देख सकती हैं लेकिन मैं नहीं समझ पा रही। अब मंजिल के इतने करीब आकर हम उस इंसान को पकड़ नहीं पा रहे। वो इंसान आपके साथ इतना सब कुछ, आपको किडनैप करके ले गया और हम यहाँ बैठे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं पा रहे। गड़बड़ पे गड़बड़ होती जा रही है। मेरी किस्मत ही खराब है। कल तक लग रहा था कि सब कुछ ठीक होने वाला है और आज लग रहा है कि मैं बिल्कुल हार गई हूँ, जैसे मुझे कोई रास्ता ही नहीं। नहीं, आप नहीं, प्लीज मत रोइए ना। आप नहीं जानती आपने मेरी कितनी मदद की है। आप कुछ बोलने की कोशिश मत कीजिए। आपने मुझे ये बताया कि आपकी किडनैपिंग के पीछे तनु का हाथ है। आप जानते हैं इससे हमें कितनी मदद मिलेगी अगला प्लान बनाने में। और फिर आपने तो उस इंसान को भी देखा है जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं, तनु के बच्चे का असली पिता। तो बस मैं जानती हूँ ना, आप बहुत जल्दी मुझे उसका चेहरा दिखा देंगे
और आप चिंता मत कीजिए, अगर अगर वो इस घर में आता जाता है तो वो जरूर आपका हालचाल पूछने आएगा। जब आएगा तो आप मुझे इशारा कर देना। आप प्लीज मत रोइए, डॉक्टर ने मना किया है ना आपको दिमाग पर प्रेशर डालने से। आप चिंता मत कीजिए, मैं बेवजह की पार्टी रखूंगी, सबको बुलाऊंगी और फिर सबकी फोटो खींचकर दिखाऊंगी आपको। आप प्लीज टेंशन मत लीजिए बस। इंजेक्शन देने का टाइम हो गया। रोना नहीं, हाँ? आप इंजेक्शन लेकर आराम कीजिए। कौन हो सकता है वो? हर किसी के बारे में तो सोच लिया मैंने जिसे मैं जानती हूँ, जो घर आता जाता हो। ऑफिस का तो कोई नहीं है, या फिर इनके जानने वालों में से कोई जिसे मैं भी जानती हूँ। कोई प्रोड्यूसर या एड मेकर, या फिर कोई एजेंट जिसके साथ तनु ने कभी कोई काम किया हो और काम के सिलसिले में कभी वो इस घर में आया हो। मैं इस लिंक तक पहुंचूं तो कैसे पहुंचूं? ये मौका अपने हाथ से मैं नहीं जाने दूंगी। किसी भी तरीके से मुझे पता लगाना ही होगा।